Hello, my name is Om Prakash Kumar. In the previous classes, we have completed the introductory part of square and square roots. Even we have done the solutions of all questions which is related to the square and square roots. Now today I am going to explain the introductory parts of cube and cube roots. After this, we are going to solve the questions which are related to the cube and cube root. Then after our chapter 1 is completed of class 10th mathematics of NCERT न्यू बुक्स, मतलब क्लास 8 के हम लोग जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के प्रॉपर्टीज और उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। नाउ इस वीडियो में जो हम लोग है क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड सारा पार्ट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर 1 जो है क्लास 8 के न्यू बुक के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्यूब होता क्या है। ओके, पहले हम लोग समझेंगे कि क्यूब क्या है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, क्यूब जो होता है एक सॉलिड फिगर होता है, प्लेन फिगर होता है, जो हम नॉर्मली ज्योमेट्रिकल शेप में पढ़ते हैं। बट इस चीज की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं नंबर्स के टर्म में। ओके, तो पहले तो जानिए क्यूब जो होता है अ नंबर विच इज multiplied by 3 times with the same number, is called क्यूब। मतलब कि अगर कोई नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, मतलब सेम नंबर की हम बात करें, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, देखिए विद द सेम नंबर, मतलब सेम नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। और कैसा क्यूब बोलते हैं, तो नंबर्स का क्यूब बोलते हैं। अगर नंबर है तो नंबर्स का क्यूब, अलजेब्रा है तो अलजेब्रा के क्यूब में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल, हम लोगों ने क्या किया, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ओके, तो हम लोगों ने एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि इनके ऊपर पावर क्या होता है, 1 होता है। तो ये सारा पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 पावर ऑफ 3, मतलब कि 3 का पावर 3 है। ओके, या नॉर्मली हम बोलते हैं 3 पावर ऑफ क्यूब, मतलब कि 3 के ऊपर किसका पावर है, क्यूब का। यानी कि अगर हम बात करें, ये जो 3 है यही क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि लिखेंगे इट इज द पावर ऑफ 3। क्यूब मीन्स क्या होता है, पावर ऑफ 3। ओके, आई होप कि आपको डिफिनीशन समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें, अभी हम नेक्स्ट की अगर बात करें कि हम a इंटू ए लिखते हैं, तो a पर पावर क्यूब मीन्स 3 हो गया। a पर पावर ऑफ क्यूब, यानी a का क्यूब हम इसको बोलते हैं। क्योंकि अभी मैंने बोला नंबर को नंबर के अकॉर्डिंग पावर के मतलब क्यूब में बोलते हैं, और अलजेब्रा को अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग क्यूब्स। ओके, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें 1 का अगर क्यूब लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलता है, यूनिट डिजिट हम यहाँ लिखेंगे। यूनिट डिजिट क्या मिला, 1 मिला। अगर 2 का करते हैं क्यूब तो क्या मिलता है, 8। 3 का करते हैं क्यूब तो क्या मिलता है, 27। और यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा, 7 हो गया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। 4 का क्यूब करते हैं 64, तो हमारा क्या मिला, 4 मिला।
उसके बाद अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो 125। तो 5 हमारा क्या हो गया, यूनिट डिजिट। 6 का करते हैं तो 216, क्या मिला, 6 मिला। ओके, 7 का क्यूब करेंगे 343, क्या मिला, 3 मिला। आगे बात करते हैं। 8 का क्यूब करेंगे 512। ओके, नेक्स्ट 9 का क्यूब करेंगे 729। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में 9 मिला यहाँ पर, और यहाँ पर क्या मिला, 8 वाले में 2 मिला। आगे बात करते हैं। 10 का क्यूब में 1 2 3, मतलब कि 0 आता है। याद रखिएगा, जब भी 10 के मल्टीपल वाले होते हैं, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, तो जो नंबर्स रहेगा, क्यूब ऑफ नंबर, क्यूब ऑफ नंबर, देन आफ्टर मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स 0। कहने का मतलब यहाँ देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, 1। यहाँ कितना 0 है, तो सिंगल है। तो अभी मैंने क्या बताया, मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स, तो 1 0 है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 0। ये चीजें आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यही बात करें हम कि 20 का क्यूब लिखेंगे, तो मैंने क्या लिखा है, क्यूब ऑफ नंबर, देन आफ्टर मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स 0। तो 2 का क्यूब 8, कितना 0, 1, तो हम कितना यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 3। अगर यही बात करें हम 200, तो यहाँ क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8, कितना 0 है, डबल, तो 3 2 जा 6, यानी कि 6 0 बढ़ा देंगे, 2 2 4 और ये 2 6। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये तो बात रहा हमारा 0 का कैच। अब जो यहाँ पर हमें ध्यान देना है अब वो देखेंगे। हम देख रहे हैं कि 1 का जब क्यूब कर रहे हैं तो 1 ही मिल रहा है इसके यूनिट डिजिट में। 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है। 3 का क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा चेंज हो गया, क्या बन गया, 7 बन गया। बट अगर हम बात करें, जरा यहाँ देखिए 7 वाले में अगर हम क्यूब करें तो क्या मिल जा रहा है, 3 मिल जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है। यानी कि 3 का जब हम क्यूब कर रहे हैं तो उसके लास्ट में हमारा क्या मिल रहा है, यूनिट डिजिट 7 मिल रहा है। और वही हम 7 का क्यूब कर रहे हैं तो उसके लास्ट डिजिट में क्या मिल जा रहा है, 3 मिल जा रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब उसी तरीके से यहाँ देखिए, हम 8 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में क्या मिल रहा है, यूनिट डिजिट 2। लेकिन यही हम क्या कर रहे हैं, 2 का जब क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ क्या मिल जा रहा है, 8। यानी यहाँ भी क्या हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है, यानी कि रिवर्स हो जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे कुछ नंबर है जिनका जो क्यूब रूट्स करने के बाद यूनिट डिजिट सेम मिलता है। जैसे देखिए 4 का हम लोगों ने किया तो यूनिट डिजिट क्या मिला, 4। 5 का किया यूनिट डिजिट क्या मिला, 5। 6 का किया यूनिट डिजिट क्या मिला, 6। अब यहाँ पर देखिए 9 का हम लोगों ने किया था, क्या मिला, 9। अब यहाँ 0 का देखिए तो यूनिट डिजिट क्या मिला, 0 मिल गया। आई होप कि आपको यहाँ पर ये चीज जो हमारा पॉइंट से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारा 2 का क्यूब होता है तो हमेशा क्या मिलेगा, लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 8 मिलेगा ही मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा क्या, टैक्सी कैब नंबर। टैक्सी कैब नंबर, एक्चुअली ये टैक्सी कैब नंबर इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो नंबर है वो रिलेटेड है किससे, हमारे रामानुजन से, जो कि महान मैथमेटिशियन थे। ओके, रामानुजन, इनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन है। ओके, हुआ क्या था कि मतलब कि एक बार हॉस्पिटल में क्या थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो उनसे मिलने के लिए एक लिटिल हुड नाम के आए थे। तो उनसे बोला गया है कि एक टैक्सी का उन्होंने एक नंबर देखा, क्या लिखा था, 1729। तो उन्होंने क्या कहा कि ये नंबर जो है डल है, इसमें अगर कुछ हम ऐड कर दे नंबर तो शायद कुछ बढ़िया लगे, मतलब कि अट्रैक्टिव लगे। बट रामानुजन ने क्या कहा, इंस्टेंटली रिप्लाई दिया कि नहीं, इस नंबर को हम क्या है 2 तरीके से क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी सम लगाकर।
समझ में आया? तो यही बात था, इसीलिए इसका नाम दे दिया है क्या, क्योंकि उन्होंने टैक्सी के केब में ये नंबर देखा था। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो 1729 है इसको हम दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए ध्यान से देखेंगे। तो पहले हमारा पर यहाँ पर क्या दिया गया है, 1729 है, तो यानी कि हम इसको 1 का क्यूब तक लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे लास्ट में क्या बचा कि अब हमारे पास बचा 1728, यही बचा। अब इस 1728 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जरा देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में 8 है। तो हम लोगों ने अभी बात किया था कि 8 जो होता है यूनिट डिजिट कब मिलता है, जब हमारा वो क्या हो जाए, एक 2 बन जाए। अब हम देखते हैं कि जब 2 हो गया तो ऐसा कौन सा नंबर लिया जा सकता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, 1728 हम बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो मे भी शायद हम 12 का जब क्यूब करें तो वो बन जाए। ओके, चलिए, तो ये हमें पता चल गया कि 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब मिलकर हमारा क्या बन सकता है, 1729 बन सकता है। ये पहला तरीका था। अब वही अगर हम बात करें कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका देखिए, इसको हम 9 का क्यूब कर सकते हैं। तो 9 का क्यूब क्या होता है हमारा, 729 होता है। तो अब इसमें हमारा कितना बचा, तो 1000 बना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब। तो यानी इस तरीके से ये नंबर लिखा जाता था, उन्होंने रामानुजन ने बताया, जिसकी वजह से इसका नाम दे दिया है क्या, टैक्सीकेम नंबर। तो अब डिफिनीशन जो निकल के आता है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि अ नंबर दैट कैन बी expressed in two different ways of sum of cubes. That number is called टैक्सीकेब नंबर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। सिंपली अगर बात किया है कि ऐसा नंबर जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 डिफरेंट वेज ऑफ सम ऑफ क्यूब्स, मतलब कि 2 अलग अलग तरीके से क्यूब के सम में अगर हम लिख दे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर टैक्सीकेब नंबर है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉलेस्ट टैक्सीकेब नंबर है, स्मॉलेस्ट टैक्सीकेब नंबर। ऐसे और है नंबर्स, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ सम ऑफ 2 क्यूब्स बोला गया। ओके, यहाँ पर मिसिंग था 2 क्यूब्स, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अदर चीजों के बारे में। तो टैक्सीकेब नंबर तो हमें पता चल गया कि स्मॉल। तो अब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड टैक्सीकेब नंबर का, भी स्मॉलेस्ट में। तो सेकंड स्मॉलेस्ट टैक्सीकेब नंबर is 4104 and the third smallest टैक्सीकेब नंबर is 13832। ये दोनों नंबर है, मतलब स्मॉलेस्ट तो तुम्हारा वो था 1729 और बाद में अगर हम बात करें तो ये दोनों नंबर मिला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके अलावा और क्या होते हैं क्यूब्स में, क्योंकि हमें तो क्यूब में लगभग सारा समझ में आ गया कि हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है, क्यूब किसको कहते हैं, टैक्सीकेब नंबर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा कि बाय चांस अगर हम बात करें सक्सेसिव ऑड नंबर और सक्सेसिव क्यूब्स नंबर।
सक्सेसिव क्यूब मतलब कि जो हमारा बढ़ते हुए। तो चलिए अगर हम बात करें 1 8, उसके बाद हमारा 27 होता है, उसके बाद 1 8 27, 3 का और ये हो गया कितना 64, 5 का 125 और 6 का 216। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्क्वायर्स में पढ़ा था कि दो लेयर में मतलब दो ग्रुप्स में हम लोगों को डिस्टेंस कांस्टेंट मिल जाता था। अब यहाँ पर तो क्यूब है, तो क्यूब में हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा ये हमारा स्टेप 1 है, याद रखिएगा। तो इनके बीच में हमारा 7 मिला, फिर इनके बीच में अगर हम बात करें 19, इनके बीच में कितने का डिफरेंस, तो ये हो गया आपका 7 और 37। आइए इनके बीच की अगर हम बात करें कितना होगा 61। ओके, आइए आगे बात करते इसमें, तो इसमें कितना होगा, मे भी अगर हम बात करें तो 91। चलिए अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2, इनके बीच में कितना का डिफरेंस, चलिए देखिए तो 12, इनके बीच में कितना 18, इनके बीच में 24, इनके बीच में 30। अब हमारा स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड देखिए क्या है, इनके बीच में 6, इनके बीच में 6, इनके बीच में 6, यानी कि हमारा परफेक्ट क्यूब की अगर हम बात करें, परफेक्ट क्यूब टू चेक फॉर सक्सेसिव नंबर्स, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर स्टेप थर्ड में हमारा कांस्टेंट नंबर सेम आ गया, यानी कि डिफरेंस सेम आ गया, तब तो वो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज वो नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आई होप कि यहां तक तो आपका क्लियर है। सक्सेसिव क्यूब नंबर्स का मतलब होता है हम लोग डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। ओके, सक्सेसिव डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले ही लिया होगा। फिर हम अब आगे बात करते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है, और वो है क्या, आइए अब हम बात करेंगे परफेक्ट क्यूब्स एंड ऑड नंबर्स। तो जरा ध्यान से देखिएगा इसका मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें 1, तो 1 का क्यूब हुआ। आगे आइए 3 प्लस 5, क्योंकि हमारा ये ऑड नंबर है ना, तो ये कितना का जाता है क्यूब, 2 का क्यूब। आगे आइए उसी तरीके से 1 2 3 4 की अब बात करते हैं, 7 9, उसके बाद 7 9 और हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ऑड नंबर तो यही ना होगा। अब यहाँ 1 का 1 हुआ, यहाँ 2 का 2 हुआ, और यहाँ 3 का 3, तो यहाँ 3 का क्यूब। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं कंसेक्यूटिव में चल रहा हूँ, लगातार चल रहा हूँ। 1 था तो 1 लिया, 2 ऑड नंबर था, ये फर्स्ट हुआ ऑड नंबर, ये हमारा सेकेंड ऑड नंबर है। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो थर्ड में है, वो भी क्या है, कैसा, कंसेक्यूटिव में हम लोग चल रहे हैं, कंसेक्यूटिव। ओके, गैपिंग नहीं कर रहे हम लोग, ये ध्यान दीजिएगा। 11 के बाद 13 15 17 19, 1 2 3 4 मिला, तो 1 2 3 और ये क्या बन गया 4। इन द सेम वे अगर हम बात करें 19 के बाद 21 23 25 27 29, 1 2 3 4 5, ये पांचवा हमारा कंसेक्यूटिव क्या है पांचवा लेयर में ऑड नंबर, या 5 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो इस तरीके से हमारा ये चलते रहता है, यही होता है हमारा क्या, परफेक्ट क्यूब्स एंड ऑड नंबर्स। आई होप कि आपको ये भी समझ में अब आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे।
चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, यानी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करेंगे। क्यूब से रिलेटेड हम लोगों ने सारा चीज पढ़ लिया है। अब एक लास्ट टॉपिक है जिसकी अगर हम बात करें वो है क्या, हमारा क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स, ओके। इफ वी multiply same identical numbers with 3 times and the result will be the same given number, सेम गिवन क्या, सेम नंबर लिख दीजिए, सेम नंबर, देन इट इज कॉल्ड क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स, इट इज डिनोटेड बाय ऐसे होता है ये, अंडर रूट में पावर 3 दिखाते हैं हम लोग। यानी कह रहा है क्यूब रूट्स क्या है कि अगर किसी को मल्टीप्लाई करे सेम आइडेंटिकल नंबर को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, देखिए यहाँ 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 टाइम्स, द रिजल्ट विल बी द सेम नंबर। समझ में आया? नहीं तो देखिए एग्जाम्पल बात करते हैं। हमारे पास क्या है, 27 है और इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में डाल दिया क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि हमारा सिंबल है। चलिए, इसको हम लोगों ने क्या किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब ये देखिए 3 का पेयर बना तो आंसर हमारा क्या मिला, 3। तो यही होता है हमारा क्यूब रूट्स की बात कर रहा है। आई होप कि आपको क्यूब रूट्स और क्यूब से जुड़े किसी भी चीज में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो क्यूब एंड क्यूब रूट्स खत्म हो गया। कल हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर 1 क्लास 8 के मैथमेटिक्स का जो न्यू बुक आया है मार्केट में, हमारा एनसीईआरटी का जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़े ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। और अगर हमारा कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज के लिए धन्यवाद।